प्रिय मित्रों, प्रिय छात्रों, आपकी 10वीं कक्षा की टर्म 2 हिंदी परीक्षा के लिए केवल 2 ही दिन रह गए हैं। इसलिए मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पत्र लेखन। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगी कि पत्र लेखन कैसे किया जाता है जब एक निश्चित विषय को दिया जाता है। वैसे तो आप सभी जानते हैं कि पत्र 2 प्रकार का होता है। एक है औपचारिक पत्र तथा दूसरा है अनौपचारिक पत्र। वैसे तो आप सभी जानते हैं औपचारिक पत्र, अनौपचारिक पत्र। मैंने भी 2 वीडियो पहले, इससे पहले मैंने डाला है, लिंक मैं शेयर करूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। आज मैं लेकर आई हूँ एक नमूना जिसमें जो विषय दिया गया है वह अनौपचारिक पत्र का विषय है। आपके मित्र को बोर्ड की परीक्षा में प्रथम घोषित किया गया है। इस अवसर पर उसे बधाई देते हुए लगभग 120 शब्दों में पत्र लिखिए। तो यह विषय दिया है। इसमें कहा गया है कि जो मित्र है उसे बोर्ड की परीक्षा में प्रथम घोषित किया गया है, तो उसे क्या हमें लिखना है? उसे बधाई देते हुए हमें पत्र लिखना है। तो पत्र का जो नमूना है उसी आकार में यहाँ पे मैंने बताया है। देखिए, सबसे पहले आपको जो लेफ़्ट साइड मार्जिन है वहाँ पे मार्जिन को छोड़कर ऊपर परीक्षा भवन लिखना है। परीक्षा भवन के बाद च छ ज इस तरह या क ख ग जो भी आप लिखना चाहें यहाँ पे लिखिए। अर्थात यहाँ पे आपको अपना शहर का नाम लिखना है, तो च छ जा भी लिख सकते हैं या शहर का नाम भी आप लिख सकते हैं या आप अपना राज्य का नाम भी लिख सकते हैं। इस बात को आप याद रखिए। लेकिन ऊपर सबसे पहले परीक्षा भवन को लिखना ज़रूरी है। परीक्षा भवन के बाद आप लिखेंगे अपना शहर का नाम या राज्य का नाम। उसके बाद दिनांक, क्योंकि आपकी परीक्षा 18 मई को हो रही है, इसीलिए आप यहाँ पे तारीख 18 मई 2022 लिखिए। तो ये आपका पहला। उसके बाद आपको बीच में एक लाइन छोड़ना है। एक लाइन छोड़ने के बाद अभी आप, क्योंकि अपने मित्र को आप पत्र लिख रहे हैं और पत्र में मित्र का नाम नहीं दिया है, लेकिन आप कोई भी नाम अपने मित्र का आप रख सकते हैं और मित्र के लिए आप यहाँ पे प्रिय से शुरू कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक नाम रखा है आदर्श। आप कोई भी नाम अपने मित्र का आप रख सकते हैं या फिर प्रिय करके आप यहाँ पे कुछ का खगा भी आप लिख सकते हैं। शुभ प्यार, क्योंकि ये मित्र को लिखा जा रहा है इसीलिए यहाँ पे आप लिखेंगे शुभ प्यार। उसके बाद फिर आपको बीच में एक पंक्ति छोड़ना है, यानी एक लाइन छोड़ना है। उसके बाद यहाँ पे 3 अनुच्छेद में आपको इस पत्र को लिखना है। देखिए, ये हो गया आपका पहला अनुच्छेद। 2 पंक्ति में यहाँ पे मैंने लिखा है। 2 पंक्ति के बाद आप यहाँ आइए, तो यहाँ खुशी हुई के बाद फिर मैंने कुछ नहीं लिखा है। इसके बाद यहाँ से आपका जो तुम है, यहाँ से आपका दूसरा शुरू होता है। उसके बाद यहाँ पे आपका तीसरा पैराग्राफ शुरू होता है, यानी तीसरा अनुच्छेद शुरू होता है। तो देखिए, अपने अपने तरीके होते हैं पत्र लिखने का। यहाँ पे जो कंटेंट है या यहाँ का जो विषय है उसे आप बस फॉर्मेट को आप अपने तरीके से, जो फॉर्मेट बताया गया है उसे आप उसी फॉर्मेट में आप अपने पत्र को बनाइए। लेकिन इसका जो कंटेंट है वो शब्द आप अपने तरह से, अपने ढंग के शब्दों को आप डाल सकते हैं। जैसे मित्र के लिए हम पत्र लिख रहे हैं, इसीलिए हमने यहाँ शुरू किया है तुम्हारा पत्र आज ही मिला, या आप लिख सकते हैं कि तुम्हारा पत्र प्राप्त हुआ, जो भी है, तुम्हारा पत्र आज ही मिला, पत्र पढ़कर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा।
क्यों खुशी का ठिकाना न रहा, यहाँ पे लिखा है एक आत्मीयता का भाव भी है और दूसरा विषय ही कुछ ऐसा है क्योंकि मित्र ने बोर्ड की परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है तो खुशी की बात है। इसीलिए यहाँ पे एक तरफ हमने खुशी को जाहिर किया है और दूसरी ओर यहाँ पे हमारे जो मन की भावनाएं हैं उसको भी हमने आत्मीयता को यहाँ पे दिखाया है। तो पत्र पढ़कर मेरी खुशी का ठिकाना न रहा। तुम्हें बोर्ड की परीक्षा में प्रथम घोषित किया है, यह जानकर हम सभी को बहुत खुशी हुई। तो यहाँ पे विषय आ गया, जो विषय मेन विषय था कि उसे बोर्ड की परीक्षा में प्रथम घोषित किया है, तो यह जानकर हम सभी को यानी परिवार के सभी को बहुत खुशी हुई। ये आपका पहला अनुच्छेद हो गया। अब दूसरा अनुच्छेद देखिए। दूसरे अनुच्छेद में भी आप विषय को अपने तरीके से अपने शब्दों में आप जैसे चाहें लिख सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक उदाहरण दिया है, तो आप इस तरह प्रयास करके अपनी तरफ से आप पत्र को लिख सकते हैं। मैंने लिखा है, तुम बहुत मेहनती हो। हम जानते हैं कि मतलब पहले से जानते थे कि वो मित्र जो है बहुत मेहनती है। तुम बहुत मेहनती हो, तुम्हारी मेहनत रंग लाई है। मेरे घर में हम सभी को पूरी उम्मीद थी कि तुम ज़रूर प्रथम स्थान प्राप्त करोगे, यानी हमें पूरा विश्वास था कि तुम प्रथम स्थान प्राप्त करोगे क्योंकि तुम बहुत मेहनती हो, तुम बहुत मेहनत करते हो। अब आगे तुम्हें क्या करना है? क्या तुमने निर्णय लिया है कि आगे तुमको क्या पढ़ना है, क्या करना है? तुमने क्या इस बात का निर्णय लिया है? यदि हाँ तो मुझे उसके बारे में बताओ। तुम्हारी इस कामयाबी के लिए हम सबकी ओर से तुम्हें ढेर सारी बधाइयाँ और ढेर सारा प्यार। तो यहाँ पे आपका दूसरा अनुच्छेद पूरा होता है। अब इसके बाद जो कंक्लूजन पार्ट है वो देखिए। अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। पढ़ाई करते करते तुम बहुत मेहनत कर चुके हो, इसीलिए अभी सेहत का भी ध्यान रखो। तो नसीहत दी जा रही है यहाँ पे, अपनी सेहत का भी ध्यान रखना और आंटी अंकल को प्रणाम कहना और बेबी को ढेर सारा प्यार। यहाँ पे आंटी अंकल और बेबी ये बस हमने कल्पना करके लिखी है क्योंकि जिस मित्र के यहाँ आप पत्र लिख रहे हो वो आपका बहुत परिचित और बहुत करीबी मित्र है, इसीलिए उसके परिवार जनों से भी आपका एक अच्छा रिश्ता रहेगा। तो यहाँ पे आंटी अंकल को प्रणाम कहना और बेबी यानी छोटी लड़की है, छोटी बहन है, उसे ढेर सारा प्यार। इस पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा रहेगी, या इस पत्र का उत्तर ज़रूर लिखना, मुझे प्रतीक्षा रहेगी। इस तरह भी आप इस वाक्य को बना सकते हैं। उसके बाद नीचे तुम्हारा मित्र, यहाँ पे आपको नाम नहीं लिखना है, का ख गा लिखकर छोड़ देना है। तो प्रिय छात्रों, आप समझ गए होंगे कि इस तरह का कोई विषय दिया जाता है तो कैसे आपको पत्र लिखना है। तो ये एक अनौपचारिक पत्र का एक नमूना यहाँ पे मैंने दिया है। आशा है कि आप अपनी परीक्षा में अच्छा अंक पाकर पास होंगे। मेरा अगला वीडियो एक औपचारिक पत्र लेकर मैं आपके बीच आऊँगी। मेरे वीडियोस को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लक्ष्मी प्रियाज वर्ल्ड। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट।